हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या फिर आप फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल लेकर के यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर मैथ्स लेकर के आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, या आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरा आज का इस टॉपिक में आज हम कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे और हम इसका बेसिक पार्ट पिछले क्लास में बतला चुके हैं और शायद इससे एक और क्लासेस पहले हम ले चुके हैं जिसमें हम आप लोग को थोड़ा बहुत डेफिनेशन दिए थे और कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे। यहां पे कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का टॉपिक स्टार्ट करा है और इसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। यहां पे कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इंटू इतना माइनस इतना प्लस इतना माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। तो यहां पे आप लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना और जहां पे dy बाई dx है वहां पे पुटिंग dy बाई dx इज इक्वल टू p रख देंगे। dy बाई dx की जगह पे क्या रखेंगे? p। तो ये इक्वेशन किस तरह का दिखेगा सर? आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2xy इंटू पी प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास ये जो टर्म आया है अब ये एक क्वाड्रेटिक है, किसमें है? विच इज एक क्वाड्रेटिक इन पी। ये एक क्वाड्रेटिक है किसमें? पी में। मींस यहां पे आपको x में भी क्वाड्रेटिक दिखेगा, p में भी दिखेगा, लेकिन कोशिश करना कि यहां पे क्वाड्रेटिक p में देखने का। यहां पे p स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू एक्स वाई और ये होगा p प्लस ये पूरे टर्म को लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सर ये हमारा कैसा है? तो याद करना 9th 10th में आप पढ़े होंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह का है, लेकिन जब हम x का वैल्यू लिखते थे तो यहां पे आता था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस तरह का कोई फॉर्मूला आता था। तो यहां पे हमारे p स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, यहां पे p का कोफिशिएंट क्या है? b, और ये क्या है? c है सर, ये a b c। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? तो p इज इक्वल टू माइनस बी और माइनस बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। यहां पे आप प्लस माइनस लिखोगे रूट अंडर बी स्क्वायर। यहां पे बी स्क्वायर जैसे ही लिखे तो यहां पे क्या होगा? माइनस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है और सी के जगह पे क्या है? 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, और डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा तो यहां पे होगा p माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2 इंटू एक्स वाई। यहां पे कुछ टर्म्स को स्किप किया गया है तो आपको उस टर्म को यहां से लिखना होगा। जब निगेटिव का स्क्वायर कराना सर तो पॉजिटिव होगा, यानी कि 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। जब ये 4x स्क्वायर को ऐसे रखने देते हैं ना सर, 4y स्क्वायर
चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4x², ये -4x² 2 से मल्टीप्लाई करा ना तो -8x² y² हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 4x⁴ हो जाएगा। -4x², अगर x² से -x² से मल्टीप्लाई करा तो इतना आया, और ये हमारा क्या आ जाएगा, तो सर ये हमारा होगा 2x²। मीन्स p इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 2 × x × y प्लस माइनस, यहाँ पे 4x² y² है और यहाँ पे -8x² y² है ना सर, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव टर्म को इधर लिख दो पहले। कौन सा टर्म को, 4x² को। तो सर अगर आप 4x⁴ को पहले लिख देंगे और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, -4 × x² × y², डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय 2x²। सर 4x² कॉमन आएगा सर, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अगर हम 4x² कॉमन निकाल ले तो p इज इक्वल टू कितना होगा, 2x × y, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे आप लिखेंगे 2x², 4x² कॉमन आ रहा है सर, तो 4x² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x² और यहाँ पे बचेगा आपका y² माइनस में, डिवाइडेड बाय कितना, 2x²। सर क्या इसको हम रूट से बाहर करा, तो रूट से बाहर किए तो 4 का क्या होगा, 2x² का क्या होगा, x। मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2xy प्लस माइनस, यहाँ पे 2x होगा और रूट अंडर कितना, x² माइनस y², डिवाइडेड बाई 2x²। सर यहां से 2x और यहां से भी 2x कॉमन निकल रहा, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x कॉमन निकाल लेंगे सर, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस माइनस रूट अंडर कितना, x² माइनस y², डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2x² है सर, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से 1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, हमारे पास p इज इक्वल टू y प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x। और अब ये क्लास 12 लेवल का मैथ्स आ गया है। क्लास 12 लेवल का मैथ्स आने का मतलब क्या हुआ कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करा जाता है वो भी देखेंगे। यहाँ पे मिस्टेक क्या है सो देख लेना, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है 2x है, और यहाँ पे भी 2x है। लास्ट में फाइनली यहाँ पे कट हुआ है, लेकिन यहाँ पे x लिखा हुआ है तो इसको कट कर देते, यहाँ पे भी x कट हो जाएगा। अब ये हमारे पास बचेगा y प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x। ठीक है, ये p के जगह पे, अब हम p के जगह पे क्या रखेंगे, dy बाई dx। क्या लिखेंगे, dy बाई dx। सर हम p के जगह पे dy बाई dx लिख दिए। जैसे ही आप p के जगह पे dy बाई dx रखा तो ये क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x। सर होमोजीनियस भी सिखलाया गया है, लीनियर भी सिखलाया गया है, और वेरिएबल सेपरेबल भी सिखलाया गया है इस चैनल में। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट एक लाइन से आपको मिल रहा होगा कि कैसे कैसे सीखना है। ठीक है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि आपके पास वो नोट्स है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे इसका पावर 1 है, और जब रूट से इसको बाहर निकाला जाएगा तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, यानी कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो कहते हैं विच इज अ होमोजेनियस इक्वेशन इन x एंड y, देन पुट y इज इक्वल टू v इंटू x।
तब हम लोग यहाँ पे y के जगह पे क्या रखते हैं, v इंटू एक्स। तो सर यहाँ पे आप लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। देन अगर y को आप चेंज कर रहे तो dy बाई dx भी करना पड़ेगा। तो सर dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी कि x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होगा प्लस x बाहर और डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो dv बाई dx। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv बाई dx। यस सर। तो जहां जहां पे जो जो टर्म है वहां पे रखेंगे, मीन्स सर यहाँ पे dy बाई dx जहां पे दिख रहा है तो dy बाई dx की जगह पे आप लिखेंगे v प्लस x इंटू dv बाई dx। सर अभी आप बतलाया थे ना कि यहाँ पे x नहीं रहेगा, y रहेगा, और y की जगह पे क्या लिखा जाएगा सर, v इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर, पहले से यहाँ पे क्या है सर, एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, और वाई की जगह पे लिखेंगे v इंटू एक्स का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आपके पास है x, तो ये x हो जाएगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इधर जो फंक्शन है ना सर, इधर जो फंक्शन है ना, यहां से x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ आपके पास v बचेगा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, v इंटू एक्स प्लस माइनस, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे रूट से, तो ये x बाहर होगा, रूट अंडर यहाँ पे 1 माइनस v स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा सर x, और ये x कॉमन निकाल करके x को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां पे क्या होगा, v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स और प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, रूट अंडर कितना 1 माइनस वी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स हो गया, और सर ये v यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर कितना 1 माइनस वी स्क्वायर। अब ये जो प्लस v है ना सर, वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाने से ये कैंसिल हो जाएगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उम्मीद करें कि 12th क्लास में आप सीख करके आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझ करके आए हैं। तो यहां पे आप लिखेंगे सर x इंटू डी वी बाई डी एक्स, यहां पे क्या है सर, v प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर और माइनस v, ये कैंसिल, क्या हमारे पास x इंटू डी वी बाई डी एक्स बचा, यस सर, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेबल यूज करके इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे, इसका यूज करके वेरिएबल सेपरेबल। अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो v और दूसरा x है, y वाला टर्म हट गया, तो सर हम लोग यहां पे लिखेंगे x dv, यहां पे आपका होगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। सर क्या हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि v वाला टर्म को v के साइड, यहाँ पे आप लिखेंगे प्लस माइनस dx डिवाइडेड बाई x। सर यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है सर, और वेरिएबल सेपरेबल हुआ और dx के साइड में प्लस माइनस का साइन रखा गया है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये क्लास 12 लेवल में सम स्पेशल इंटीग्रेशन है वहां पे सिखलाया गया था। चाहे उससे पहले रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहे ना, तो हम इसको क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर है, तो रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स भी, प्लस माइनस dx डिवाइडेड बाई x को लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। सर यहाँ पे लॉग है तो यहाँ पे लॉग ही लिख देते हैं ना सर, लॉग सी लिख देते हैं, और प्लस माइनस को बाहर ही रखते हैं सर।
log m प्लस log n क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे तो साइन इनवर्स भी होगा सर, यहाँ पे प्लस माइनस log m प्लस n को हम लोग लिख सकते हैं log x इंटू सी, ठीक है। और ये v का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना होगा। v का वैल्यू क्या होगा तो याद करना ना सर, लेट y इज इक्वल टू क्या रखे थे हम लोग, v इंटू एक्स। तो v इज इक्वल टू क्या होगा सर, y डिवाइडेड बाई x। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई x। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स v की जगह पे क्या लिखा जाएगा, y डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस माइनस log x इंटू सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना प्लस 2 इंटू वाई, हाँ dy बाई डी एक्स इंटू वाई इंटू कॉट एक्स वाई स्क्वायर। तो द गिवन इक्वेशन इज इतना लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इतना, पहले 2 फिर y cot x को एक साथ लिखा गया, फिर dy बाई डी एक्स को लिखा गया, यहाँ पे इतना है, फिर y स्क्वायर है, y स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आया गया, और इसके जगह पे आप p रखेगा, तो यहाँ पे p रख करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर, p स्क्वायर प्लस 2y इंटू कॉट एक्स इंटू p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है, विच इज क्वाड्रेटिक इन p? अगर ये क्वाड्रेटिक है तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम लोग जो निकाले थे उसी मेथड का यूज करेंगे। p इज इक्वल टू माइनस बी, और माइनस बी की जगह पे क्या है, 2y इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर कितना है, 2y इंटू कॉट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पे क्या है 1, और सी के जगह पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a इंटू 1। तो सर ये क्या होगा, निगेटिव में माइनस 2 इंटू वाई इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करा जाएगा तो 4y स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर। सर यहाँ पे 4y स्क्वायर है, यहाँ पे 4y स्क्वायर है, क्या हम 4y स्क्वायर को कॉमन निकाल लें? यस सर, निकाल लीजिए। तो माइनस 2y इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस 4y को कॉमन निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट से 4 बाहर निकलेगा तो 2 होगा और ये y हो जाएगा। रूट अंडर कितना बचेगा, तो सर यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर बचेगा, तो क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना सर 2। क्या यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा और 2 को कैंसिल किया जा सकता है? यस सर, यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, माइनस वाई इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस वाई। एक फॉर्मूला याद कर लो ना सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 तो कैंसिल हुआ ना सर, तो माइनस वाई इंटू कॉट एक्स। सर यहां से 2 कॉमन निकला, यहां से 2 गया, कैंसिल हो गया, तो इतना बचा मेरे पास, इतना प्लस माइनस वाई इंटू कॉसेक एक्स माइनस वाई इंटू कॉट एक्स प्लस माइनस वाई इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है सर, तो इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करा गया तो इतना आया।
इतना आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। एक बार पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई कॉट एक्स, यहां पे प्लस ले रहे हैं y इंटू कॉसेक एक्स, प्लस माइनस, यानी कि माइनस भी रहा, तो माइनस वाला बाद में सॉल्व करते हैं। यहां पे आप लिखेंगे dy, यहां पे होगा माइनस वाई इंटू कॉट एक्स प्लस वाई इंटू कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dy, यहां पे क्या होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉट एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू कॉसेक एक्स। dy का इंटीग्रेशन होगा y, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है सर, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y। फिर से dy बाई डी एक्स, सर यहां से y कॉमन निकाल लो सर, और यहां पे क्या बचेगा माइनस कॉट एक्स प्लस माइनस कॉसेक एक्स। दोनों को एक ही साथ लेकर के चलो ना सर, दो बार काम करने का क्या, यहां पे dy, यहां पे y, यहां पे माइनस कॉट एक्स और प्लस माइनस कॉसेक एक्स, और यहां पे dx लिख देना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सर दोनों ही साइड इंटीग्रेशन करना। सर इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ y, ठीक है। सर क्लास 12 में आप इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स सीखते हैं। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन दो होता है, एक निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव वाला फॉर्मूला लिखेंगे माइनस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स, याद कर लेना। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स का दो फॉर्मूला होता है, लेकिन एक ही फॉर्मूला याद करना है यहाँ पे, कौन सा, लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये दो फॉर्मूला कहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। तो सर क्या हम ये माइनस बाहर निकाल दिए और कॉट का इंटीग्रेशन करने के लिए गए, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लॉग मॉड ऑफ क्या हुआ साइन एक्स। यहां पे प्लस माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा, और कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो लॉग मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस लॉग सी लिख दो सर, क्या लिख देना लॉग सी। यहां पे लॉग वाई लिखा गया है, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक, ये डिवाइडेड बाय y आएगा और इसका इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि ये डिवाइडेड बाय में आएगा। तो dy का इंटीग्रेशन क्या होगा log y, यहाँ पे इतना, इसका प्लस माइनस इतना, फिर log c। अब एक बार पॉजिटिव साइन के लिए काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे, पॉजिटिव साइन के लिए। सर अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो ये होगा ना, तो log m इतना इतना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा और फिर क्या होगा। तो सर यहां पे अपने मन से हम लोग लिखेंगे log y, यहां पे माइनस माइनस क्या हो गया था सर, माइनस माइनस प्लस हो गया था, क्योंकि ये तो माइनस पहले से है, और cot x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स होता है, cot का माइनस साइन होता है। क्या बोल रहे थे, 10 का नहीं ना है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन होता है cos बाई साइन, और cos x बाई साइन एक्स ऐसा होता है, और साइन एक्स को t मान लेने के बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसका रिजल्ट आता है तो log मॉड ऑफ साइन एक्स आता है। यस सर।
तो यहाँ पे log mod ऑफ साइन एक्स है, निगेटिव ही रहेगा। नेक्स्ट प्लस log कितना, cosec x माइनस cot x प्लस log x log c। यहां पे आप लिखेंगे log y, log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां तो माइनस log mod ऑफ साइन x हो जाएगा, यहां पे log m प्लस log n इज इक्वल टू होगा c इंटू cosec x माइनस cot x। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n होता है। यहाँ पे log y है, ये log m और ये माइनस log n है, यानी कि डिवाइडेड बाय में चला जाएगा। तो log c इंटू cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाय कितना, sin x डिवाइडेड बाय लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, y इज इक्वल टू c इंटू cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाय कितना, sin x। अगर इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो करते हैं ना, क्या होता है देखते हैं। cosec को क्या लिखा जा सकता है, 1 बाई साइन, और cot को क्या लिखा जा सकता है, cos x बाई साइन x, और डिवाइडेड बाय कितना, साइन एक्स। जब यहां पे हम साइन एक्स एलसीएम लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कितना, साइन स्क्वायर एक्स। आप इतना ही लिखना ना। यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे है सो देखते हैं। यहाँ पे log m है प्लस log n है, तो ये दोनों तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये माइनस है तो ये sin x मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइडेड बाई में चला जाएगा। ये sin x मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइडेड बाई में चला जाएगा। ओ भाई साहब, यहाँ तक रिजल्ट लेकर के आया है तो आपको वहां लेकर के जाना होगा। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो क्या हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। और सर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लगता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है सर, 1 माइनस कॉस एक्स से कैंसिल होगा, ये इधर आ जाएगा, तो y इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस c इधर है तो वो इधर आएगा तो माइनस c हो जाएगा, यानी कि ये पहला रिजल्ट है। और इज इक्वल टू में इधर क्या बचेगा, 0। तो y इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस c कैसे आया, ये समझ में आया क्या आप लोग को, हाँ या ना, यस सर ये समझ में आया। अब हम लोग इसका एक निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन लेकर के चलेंगे। यहां पे dy बाई इंटू नहीं होकर के यहाँ पे डिवाइडेड बाई में जाएगा, तो dy डिवाइडेड बाई y, और यहां पे क्या है सर, माइनस कॉट x माइनस लॉग कॉसेक x माइनस लॉग कॉसेक x, सॉरी कॉसेक x केवल है, माइनस कॉसेक x, और यहां पे dx। इस बार निगेटिव साइन लिए सर, केस 1 में पॉजिटिव साइन लेंगे और केस 2 में क्या लेंगे, निगेटिव साइन। इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो log y होगा इसका, माइनस log मॉड ऑफ साइन x होगा, और ये माइनस कॉसेक x का क्या होगा सर, log मॉड ऑफ कॉसेक x माइनस कॉट x।
प्लस लॉग सी सी। यहां पे लॉग है सिर्फ, ये दोनों से निगेटिव कॉमन निकालेंगे ना, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग m इंटू एन, यानी कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये प्लस लॉग सी है सर। कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। एलसीएम लेंगे साइन, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये साइन है और यहां पे 1/sin होगा, यहां पे भी cos x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, sin x। और यहां पे प्लस log c। एलसीएम लेंगे, साइन आएगा, ये साइन कैंसिल बच्चे होगा, तो क्या बच जाएगा यहां पे, मॉड ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। यस सर, ठीक है। और यहां पे क्या है, यहां पे है सर हमारे पास log c, ये निगेटिव में है सर, और निगेटिव में क्या है, माइनस लॉग, ये माइनस लॉग है सर। मेरे को ये लॉग को उड़ा देना है, मतलब ये कैंसिल कर देना है, लॉग y को हटा देना है, तो यहां पे लिखेंगे log y इज इक्वल टू इतना, log m माइनस log n, मतलब ये डिवाइडेड बाय में चला जाएगा, तो यहां पे होगा log y इज इक्वल टू log c डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। लॉग लॉग से कैंसिल, और ये पूरा टर्म इधर आएगा, यानी कि y इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और प्लस c इधर आएगा तो माइनस c हो जाएगा। ये दूसरा रिजल्ट हुआ। एक रिजल्ट में पॉजिटिव के साथ c है और एक रिजल्ट के साथ निगेटिव के साथ c है। अब दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज इतना। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आप जो किए उसको भी समझ चुके, और उसी में हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। और कुछ ही क्वेश्चन से थोड़ा समझ लेते हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस टाइप का इक्वेशन को, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे p इंटू एक्स है, फैक्टर के फॉर्म में तो है और ये लीनियर भी है, और यहाँ पे क्या है, p इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको तो ज्यादा सिंप्लीफाई करना ही नहीं है सर, हम इसको क्या लिखेंगे, पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। p का मतलब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे x है तो इधर x लिख देंगे, यहाँ पे माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x होगा, यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई, यानी कि x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। तो सर dy इज dy डिवाइडेड बाई y यहाँ पे होगा, और ये क्या हो जाएगा, dx डिवाइडेड बाई x। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, और यहां पे आप लिखेंगे log c। सर पूरे टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, log y इज इक्वल टू log x इंटू सी। सर क्या इस पूरे टर्म को log log कैंसिल हो जाएगा ना, log log क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x इंटू सी, एंड y माइनस एक्स इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये पहला रिजल्ट। ओहो, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, देखना यहाँ पे लिखना y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू सी, एंड y बाई एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है सर।
अब हमारा सेकेंड पार्ट भी ऐसे, यहाँ पे हम लोग कौन सा पार्ट को सॉल्व किए थे, इस पूरे टर्म को। अब इसको सॉल्व करना है। तो सर अब हम लोग इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है p इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। p का मतलब होगा dy बाई डी एक्स, इधर y लिखते हैं और इधर x लिख देते हैं। तो y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। यस सर। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। एलसीएम लेकर के 2 उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2c, यहाँ पे c ही लिख देते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम c ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों रिजल्ट को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दिया गया। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन p स्क्वायर माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर कितना लिखा हुआ है माइनस 9p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 18, तो 1 अगर 18 से मल्टीप्लाई कराना तो ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। अब जब हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो यहाँ पे क्या होगा 2 9 जा और यहाँ पे 3 3 जा, -6 और -3 -9 होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 6p प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से p कॉमन आएगा सर, तो यहाँ पे p माइनस 3 होगा और यहाँ से -6 कॉमन आएगा सर, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सर p माइनस 3 कॉमन निकाल लो ना सर, तो यहाँ पे क्या बचेगा p माइनस 3 इंटू p माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म का फैक्टर में लेकर के आए, फैक्टराइजेशन कर लिए, और p लीनियर है यानी कि पूरा फैक्टर हो चुका है। अब क्लास 12 लेवल में जाएंगे, तो p माइनस 3 को 0 के बराबर इक्वेट करा और p माइनस 6 को भी 0 के इक्वेट किए, तो p का मतलब क्या हुआ सर dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे dy होगा सर, यहाँ पे 3 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी कि dy का होगा y, यहाँ पे 3x प्लस c लिखेंगे। पूरे टर्म को उठा करके ले आओ ना सर इधर, तो y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है सर, ये एक रिजल्ट हो गया मेरे पास। y माइनस 3x माइनस सी इज इक्वल टू 0। जब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे p का मतलब क्या हुआ dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 6। तो सर यहाँ पे dy होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा y, यहाँ पे 6x और यहाँ पे भी c लिखना होगा। क्यों c लिखना पड़ रहा है बार बार, आप नोटिस करना, पिछले क्लासेस में हम आप लोग को एक्सप्लेन किए थे। तो ये दो रिजल्ट है, अब दोनों रिजल्ट को ऐसे मल्टीप्लाई करके फाइनल रिजल्ट बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है क्लासेस तो अपना कमेंट्स जरूर छोड़ना। कमेंट्स बॉक्स है ना सर, एक कमेंट्स लिखने में क्या जाता है, एक कमेंट्स लिख ही देना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।